घर के बाहर ढकेल दिया गया था उसे। दरवाजे के पास चौखट से सटी हुई सुकड़ी सिमटी सी बैठी रही वो रात भर। केतकी ने सोचा नहीं था कभी कि ऐसा भी कोई दिन उसकी जिंदगी में आएगा। ठंड पूरी तरह से गई नहीं थी। घर के बाहर गली में दूर तक भागते कुत्तों की आवाज और सरसराती हुई हवा रोंगटे खड़े कर दे रही थी। केतकी के डर और अपमान से बुरी तरह आहत उसका मन और तन। क्या गलती की थी उसने? सिर्फ इतना ही कि खाने में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया था और उसने चखा नहीं था, बिना चखे ही परोस दिया था खाना खाने को। छोटी ननद ने सब्जी का एक निवाला मुंह में डाला ही था कि चीख पड़ी थी, माँ देखो भाभी ने क्या कर दिया है, कितना बेकार खाना बनाया है। माँ ने तो चखा भी नहीं और रसोई में आकर उसका हाथ पकड़कर एक करारा थप्पड़ दिया था उसके गाल पर। बाबूजी बोलने को उठे थे पर माँ की आंखें देखकर बैठ गए थे। घर में कोई ऐसा नहीं था जिसकी सहानुभूति केतकी के साथ होती। अनुज को गए सिर्फ साल भर ही तो हुए थे और साल भर पहले ही तो अनुज के साथ लाल जोड़ी में फूल सी दुल्हन बनकर सज संवर कर उसने इस चौखट को पार किया था, जिस चौखट पर आज इस काली अंधेरी डरावनी रात में बाहर पड़ी अपने गालों पर बहते आंसुओं को पोंछ रही है। उसे पता था अंदर खिड़की से सब उसे ही देख रहे होंगे कि अब क्या करेगी बेचारी। सबको पता था केतकी कुछ नहीं करेगी, बेचारी इसी तरह बैठकर आंसू बहाती रहेगी जैसे कि वह हमेशा करती आई है और घुटनों पर सर रख कर रो पड़ी। फहक कर बाहर गेट पर ताला लगा था, बाहर नहीं जा सकती थी। उसे भी पता था ये दंड है उसका सब्जी में नमक ज्यादा होने का। रात आज उसे लॉन में ही गुजारनी पड़ेगी। अपने आंचल को अच्छी तरह लपेटकर ठंडक से बचने का असफल प्रयास कर रही थी। दीवार से टेक लगाकर बैठी थी केतकी। अचानक उसकी नज़र बगल वाले घर के ऊपरी हिस्से में बने कमरे की एक खिड़की पर गई। उसने मन में ही मन सोचा, ये घर तो बंद रहता था हमेशा, आज इसमें रोशनी, शायद कोई आया है रहने के लिए। कुछ पल के लिए भूल गई सब, अपने आंसू पोंछे और चुपचाप उस खिड़की में जलती हुई लाइट को देखती रही। अंदर से अभी भी बड़बड़ाने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। सासू माँ का गुस्सा कम नहीं हुआ था और छोटी ननद ने तो हद ही पार कर दी थी। माँ को बार बार बोलती जा रही थी, माँ भाभी को देखो, भाभी ने तो पूरा खाना नाश कर दिया, हमारे तो घर की खुशियाँ छीन ली, सिर्फ भाभी की वजह से ही भैया आज हमारे साथ नहीं है। केतकी के कानों में रह रह कर शब्द गूंज रहे थे, सिर्फ भाभी की वजह से भैया हमारे साथ में नहीं है। केतकी ने मन ही मन सोचा, सही तो कह रही है छोटी, सिर्फ मेरी वजह से अनुज आज हमारे साथ नहीं है। मैंने ही तो कहा था अनुज से मुझे बड़े वाले झूले पर बैठना है और उसने बिना एक बार भी मना किए मुझे बड़े वाले झूले पर ले जाकर बैठाया था। कितना खुश थे सुबह से हम दोनों। शादी के कई महीनों बाद अनुज मुझे लेकर बाहर आए थे, बड़े वाले झूले पर बैठे थे हम। आंसू उबल पड़े आंखों से। मैंने उस दिन सोचा भी नहीं था कि आज के बाद मेरी जिंदगी बदलने वाली है। अनुज का साथ सिर्फ इतना ही है मेरे साथ। झूले पर बैठते झूले में तकनीकी खराबी के कारण अनुज की एक साइड की रॉड टूट गई, जिसकी वजह से वो असंतुलित होकर ऊपर से नीचे गिर गए और मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। कोई बहुत बड़ी डिमांड तो नहीं थी मेरी, लेकिन मेरी इसी इच्छा ने मेरी जिंदगी में तहलका मचा दिया। मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाई। मेरी इच्छा ने मेरे अनुज को मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया। अब तो जिंदगी जीने की कोई इच्छा ही नहीं बची, बोझ सी लगने लगी है सांसें। मायके में भी माँ पिताजी बहुत पहले ही चले गए थे। भैया भाभी ने हजारों में एक लड़का चुना था मेरे लिए, जिसे मैंने खुद अपने हाथों से खो दिया। अब तो किसी चीज़ को छूने चाहने पाने से डर लगने लगा है। भैया भाभी आए थे मुझे लेने के लिए, मैंने ही मना कर दिया था। अपनी इस मनहूस जिंदगी को लेकर मैं भैया भाभी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। अब जैसी भी है जो भी है, अपने जीवन को इसी तरह जीऊंगी मैं, मन ही मन सोचा। केतकी ने आंखों से बह रहे आंसू को पोंछा और अनुज के साथ बिताए हुए कुछ दिनों की यादों में खो गई। यही एक सहारा बचा था उसका जीने के लिए, अनुज और अनुज की यादें। और कुछ भी तो नहीं था जिंदगी में उसके लिए वह जीना चाहती।
रोते रोते कब उसकी आंखें लग गई उसे पता नहीं चला। सुबह के समय यही कोई 4 बजे रहे होंगे। उसने देखा खिड़की के पास एक लड़का चाय का कप लिए खड़े होकर उसी की तरफ देख रहा है। हड़बड़ा सी गई वो, सीधी होकर बैठ गई। अपने हाथों को कसकर बांधा हुआ था उसने। ठंड बढ़ चुकी थी। चाय का कप देखकर उसे लगा उसे भी चाय चाहिए। रात में खाई भी तो नहीं थी। इधर कुछ दिनों से ऐसे ही होता था, या तो खाना खाती थी या मार खाकर पेट भर लेती। एक बार देखने के बाद केतकी ने दोबारा पलट कर ऊपर नहीं देखा, लेकिन उसे एहसास होता रहा कि शायद वो लड़का अभी भी उसी तरह खड़े होकर उसे देख रहा है। बहुत अजीब सा एहसास हुआ उसे। इस तरह देखना क्या उचित है? कैसा है ये लड़का? उसने सोचा और मुंह घुमा लिया उसने अपनी क्यारियों की तरह जहाँ कलियां लटक रही थी, सुबह सूर्योदय के इंतजार के लिए कि कब सूरज निकले और कब वो मुस्कुरा कर उठे। शायद ऐसा ही इंतजार उसे भी था, किसी दिन तो सूरज निकले और वो मुस्कुरा उठे। सुबह करीबन 5 बजे के लगभग पिताजी ने दरवाज़ा खोला। ठंड से कांपती, खुद में सिहारती केतकी घर के अंदर आ गई। हमेशा की तरह नहा धोकर पूजा घर में जाकर भगवान के चरणों में फूल चढ़ाया, भोग लगाया, दिया जलाया और सर रखकर 2 आंसू भी बहाए, जो कि उसकी दिनचर्या का एक हिस्सा था। किचन में आकर सबके लिए चाय बनाई और चख कर सबको चाय पीने के लिए दी। माँ ने चाय थामते हुए घूर कर उसे देखा। चाय देकर केतकी अपने कमरे में आ गई। अपनी चाय लेकर उसे आदत हो गई थी इन सब चीज़ों को झेलने की। फिर भी कोमल मन कठोर नहीं हो रहा था। रोजमर्रा के काम करके दोपहर में अपने कमरे में आकर लेटी और रात भर की जगी केतकी कब नींद की आगोश में समा गई जान ही नहीं पाई। आँख तब खुली जब उसके सर में तेज दर्द हुआ। लगा किसी ने उसके बाल खींचे हो। हड़बड़ा कर जगी। केतकी की चोटी उसकी छोटी ननद ने पकड़ रखी है और बोली, कब से जगा रही हूँ भाभी, कैसे सोती हो आप? माँ बुला रही है, चलो उठो जल्दी से। केतकी ने अपने बाल सही किए और आंचल संभालती हुई माँ के पास आई। माँ ने कहा, जग गई बहू रानी, नींद पूरी हुई कि नहीं हुई अभी तक? शाम को पड़ोस में जो रहने आए हैं उनको मैंने चाय पर बुलाया है, जाकर नाश्ते की तैयारी करो। केतकी रसोई में चली गई। उसे सब कुछ ठीक ठीक करना था। सारा काम परफेक्ट होना चाहिए था, नहीं तो माँ मेहमानों के जाने के बाद उसकी भरपाई करती। प्याज की पकौड़ी बनाई उसने, सैंडविच बनाए और रवा का हलवा भी। सब कुछ करके अपने कमरे में चली गई। तभी डोरबेल बजी। दरवाज़ा खुला। उसकी सीमा रेखा सिर्फ उसके कमरे और किचन तक थी। इसके आगे उसने बढ़कर कभी नहीं देखा कौन आया है और कौन नहीं। सिर्फ नाश्ता खाना रखने जाती थी एक नौकरानी की तरह। उसे घर के किसी मामले में न बोलने की इजाज़त थी, न देखने सुनने की। माँ ने आवाज़ लगाई, केतकी चाय ले आओ। केतकी पानी और मिठाई का प्लेट लेकर ड्राइंग रूम में पहुंची। उसने मिठाई रखी और गिलास रखा। सामने एक लड़का बैठा था जिसका नाम राहुल था। उसने पूछा, आंटी आपकी बहू सुबह 5 बजे बाहर बैठी थी, आपकी बहू क्या रात भर बाहर थी? माँ सकपका गई एकदम। बोली, नहीं नहीं, रात भर बाहर क्यों रहेगी? तुमने कब देखा इसे? राहुल समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने कहा, आंटी मैंने सुबह 5 बजे देखा था। माँ बोली, बेटा इसका जी घबरा रहा था ना, इसलिए बाहर जाकर बैठी थी। केतकी पानी रख कर आ गई थी। रसोई से सारी बातें सुन रही थी। राहुल की मम्मी ने कहा, भाभी जी आप परेशान मत होइए, इसकी आदत है इस तरह के प्रश्न पूछने की, इसका काम यही है। असल में ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। माँ एकदम घबरा गई। बोली, नहीं नहीं, रात भर बहू को हम बाहर क्यों रखेंगे? वो तो जरा देर के लिए सुबह जी घबराने की वजह से बाहर गई थी। केतकी व्यंग से मुस्कुरा दी। केतकी ने नाश्ता उठाया और बाहर ड्राइंग रूम में लगाया सबके लिए। राहुल की मम्मी ने खाया हलवा और कहा, हलवा तो वाकई लाजवाब बना है। राहुल ने कहा, मम्मी मुझे भी बहुत पसंद है, आपकी बहू ने बनाया? राहुल ने पूछा। माँ ने कहा, नहीं मेरी बेटी ने बनाया। सबने पकोड़े और सैंडविच खाए। केतकी चाय लेकर आई, सबको चाय दिया। राहुल की मम्मी ने कहा, आप भी बैठो बेटा। केतकी सहम कर खड़ी हो गई। उसने माँ की तरफ देखा। माँ ने कहा, हाँ हाँ बैठो बैठो। केतकी समझ नहीं पाई उसे क्या करना चाहिए। आज से पहले तो कभी ऐसी स्थिति नहीं आई थी। वो सोफे पर एक किनारे बैठ गई। क्या करती?
हो? राहुल की मम्मी ने पूछा। केतकी ने जवाब दिया, कुछ नहीं। राहुल की मम्मी ने कहा, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करती? कुछ क्लासेस ज्वाइन कर लो, तुम्हारा टाइम भी पास हो जाएगा। केतकी ने उत्तर दिया, आंटी समय नहीं मिल पाता। माँ को खांसी आ गई। केतकी पानी लेने के लिए अंदर चली गई। पानी का गिलास लेकर माँ को दिया और फिर तुरंत अंदर आ गई। उसे लगा कि राहुल की नज़रें शायद उसी पर है। उसे अच्छा नहीं लगा, इसलिए भी उठकर अंदर चलिए। सबके जाने के बाद माँ धमकते हुए सीधे उसके कमरे में पहुंची और उसका हाथ मोड़कर उन्होंने उसके पीठ के पीछे कर दिया। बाल पकड़कर बोली, सारा दिन हम तुमसे काम करवाते हैं, यही बताना चाहती थी तुम उन लोगों से? तुम्हें पता है वह ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। तुम चाहती हो सबके सामने हम लोग बेइज्जत हों? केतकी मुंह से बहुत मुश्किल से निकल पाया, नहीं माँ, मैंने ऐसा नहीं सोचा, माफ़ कर दो मुझे माँ। उसे ढकेलते हुए कमरे से बाहर निकली और जोर का धक्का दिया उसने। वह उसे ड्राइंग रूम ले गई और फिर से जोर का धक्का दिया उन्होंने। वो मुंह के बल नीचे गिर पड़ी। तभी राहुल ने सामने का दरवाज़ा खोल दिया। केतकी जमीन पर पड़ी थी, साड़ी बिखरी हुई, बाल खींचे हुए। राहुल को देखकर उठी और आंचल अपने सर से लगाकर सीधे अंदर वाले कमरे में चली गई। माँ एकदम हड़बड़ा चुकी थी। उन्होंने कहा, राहुल तुम? राहुल ने कहा, ये सब क्या है आंटी? माँ ने कहा, केतकी का पैर फंस गया था, लड़खड़ाकर गिर गई थी। माँ ने नजरें नीची कर ली थी, लेकिन राहुल को अच्छी तरह पता था कि वो झूठ बोल रही हैं, पर उसने कुछ कहा नहीं। उसने कहा, आंटी पेचकस चाहिए, हमारा पेचकस नहीं मिल रहा है और हमारी अलमारी लॉक हो गई है। आंटी ने पेचकस के साथ साथ प्लास भी दे दिया। कहा, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। वह हड़बड़ा गई थी राहुल के इस तरह अचानक आ जाने से। राहुल की आंखों के सामने बात क्लियर हो गई थी कि केतकी रात भर घर के बाहर थी। उसका क्या कारण है राहुल समझ चुका था। अब उसे क्या करना है यह बात भी समझ चुका था। राहुल ने माँ से धीरे धीरे दोस्ती कर ली थी। किसी न किसी बात को लेकर वह घर आ जाता और माँ से बैठकर बात करता, पर उसने कभी केतकी से बात करने की कोशिश नहीं की और केतकी भी उसके सामने आने से कतराती। लेकिन राहुल के घर आने जाने के बाद से धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार होता जा रहा था। अब वो अपने लिए भी समय निकाल लेती। उसने एक कॉलेज में दाखिला ले लिया था और घर पर बचे टाइम में पढ़ाई करती। माँ राहुल के साथ बहुत अच्छे से बातें करती, हर बात बताती कि केतकी का कितना ध्यान रख रही है और कितनी पढ़ाई करवा रही है। उसके बाद केतकी को कभी भी पूरी रात घर के बाहर नहीं गुजारनी पड़ी। राहुल का आना केतकी को धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। एक अनकहा अबोला सा रिश्ता स्थापित हो गया था दोनों के बीच। राहुल आता, माँ से बात करता, पिताजी से बात करता और चला जाता। छोटी वाली नंदी कम चिल्लाती थी। केतकी पहले से ज़्यादा सुकून भरी जिंदगी जी रही थी। अनुज अभी भी उसे छूने में रुला जाता, उसके दिल पर छा जाता, उसकी आंखों से बरस जाता। एक दिन केतकी एग्जाम देकर निकल रही थी कॉलेज से कि राहुल उसे कॉलेज के बाहर ही मिल गया। केतकी जब गेट के बाहर निकली, राहुल ने आवाज़ दी उसे, सुनिए। केतकी आवाज़ पहचानती थी। उसने पलट कर देखा, राहुल खड़ा था। केतकी कुछ क्षण के लिए हड़बड़ा गई, पर उसने जाहिर नहीं होने दिया इस बात को। वो जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रही। राहुल उसके करीब आया। राहुल ने कहा, केतकी सॉरी, मैं तुम्हारा नाम ले रहा हूँ, शायद तुम्हें खराब लगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता, इसलिए मैं सीधे तुमसे नाम लेकर बात करूँगा। केतकी आके झुकाकर उसकी बात सुन रही थी। राहुल ने फिर कहा, तुम्हें उस दिन पूरी रात मैंने बाहर ठंड में बैठे देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं, और तुम इतनी मजबूत कैसे हो, इतना सब कुछ तुम बर्दाश्त कैसे कर लेती हो। अच्छा लगा मेरे घर के करीब एक मजबूत इंसान रहता है ये जानकर। अच्छा लगता है ये सोचकर भी कि मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो हर परिस्थिति से लड़कर भी जिसने खुद को जिंदा रखा है। कुछ देर सुनने के बाद केतकी ने कहा, क्या चाहते हैं आप? राहुल ने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए केतकी, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़ो और उन ऊंचाइयों को छुओ जिन पर अनुज तुम्हें देखना चाहता था।
इतना खुश रहो जितना खुश अनुज तुम्हें रखना चाहता था। तुम्हें उसके लिए जीना है। अगर कोई ज़रूरत पड़े कभी तो तुम बेझिझक मुझसे कह सकती हो। मैं तुम्हारा सहायता की पूरी कोशिश करूँगा। और कभी खुद को अकेला मत समझना। तुम एक बहादुर लड़की हो, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर राहुल चला गया। केतकी उसे जाते हुए देखती रही। उसे लगा ये शब्द जो राहुल ने बोले हैं उसके मन को छू गए। आज उसके चेहरे की खोई हुई चमक भी लौटती सी लगी। आज उसने जब अपने घर के चौखट के अंदर कदम रखा तो एक आत्मविश्वास से भरी हुई केतकी ने प्रवेश किया था। आज एक रिश्ते में बन चुकी थी केतकी राहुल के साथ, एक अनकहे अनसुने रूहानी रिश्ते की डोर में जिंदगी जीने के लिए। सच में दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, लेकिन जीवन में बहुत ही महत्व होता है।